इस बार सरकार ये जानना चाहती है कि कितनी आबादी है, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहती है कि इनकी जाति क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जाति का जो मुद्दा है वो कितना ज़्यादा अहम हो जाता है। चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है उसकी बात हो, और चाहे वो बात हो योजनाओं की, क्योंकि सरकार की ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो कि SC ST के लिए होती है और काफ़ी ऐसे जातियों के लिए होती है जो कि वहाँ पर अहम है जाति का जानना। इसीलिए इस बार जो है आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाति को लेकर सवाल जो है इस जनगणना में पूछा जाएगा। तो जाति का सवाल पूछा जाएगा और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि आप किस धर्म को मानते हैं। आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि जाति की जानकारी आपसे ली जाएगी। आपके घर में आकर जो है सबसे पहले आपको सेल्फ इन्यूमरेशन करना पड़ेगा, यानी कि खुद जो है अपनी डिटेल डिजिटली आपको भरनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ बाद में जो है सेंसस से जो ऑफिशियल्स हैं वो आपके घर में आएंगे और जो डिटेल आपने भरी है ऑनलाइन, उस डिटेल की एक तरीके से पुष्टि करेंगे, उस डिटेल की पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बता रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, तो वो सिर्फ आपसे ही पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, और वो जो व्यक्ति है वो खुद ये बताएगा कि मेरी जाति ये है और मैं इस धर्म को जो है मानता हूँ। तो कुल 40 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। वो 40 सवाल कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो जानना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि अभी तक अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में आम सवाल जो है पूछे गए थे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये तमाम सवाल जो है पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा यहाँ पर अलग होने वाली है, जो तस्वीर है वो अलग होने वाली है, जिसकी की वजह से जो है एक तरीके से बहस छिड़ी हुई थी। अगर किसी को जाति पता चल गई तो ये होगा वो होगा, लेकिन अब जो डिटेल सामने आएगी उससे ये पता चल जाएगा कि जो सरकार की पॉलिसी है वो पॉलिसी कैसे काम करने वाली है, क्योंकि काफ़ी योजनाओं में इसका असर पड़ सकता है और इसी के साथ जो नीतियाँ हैं सरकार की उस पर भी जो है इसका असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी जो सवाल हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे और क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। इन सवालों में आपकी उम्र क्या है ये पूछी जाएगी। इसी के साथ ये भी पूछा जाएगा कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप कितने शिक्षित हैं, आपकी शिक्षा जो है कितनी है, और इसी के साथ साथ आप क्या काम करते हैं, किस धर्म को मानते हैं, आपकी जाति क्या है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि जो कोरोना वैक्सीन है वो आपने ली है या नहीं ली है, आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। और इसी के साथ साथ आपके घर या फिर जगह आपकी घर की बदली है, ये तमाम जानकारी जो है इस बार पूछी जाएगी। और इसके अलावा इस बार आधार और वोटर ID जैसी पहचान से जुड़ी जानकारी के साथ बैंक खातों और कोरोना टीकाकरण, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कोरोना जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप सभी को बता दो कि 2011 में जनगणना हुई थी, उसी के बाद 2021 में ये जनगणना होनी थी, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से ये जनगणना टल गई और अब 2026 में ये जनगणना हो रही है। हालांकि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो आज यानी कि 17 अगस्त को तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर जो है एक तरीके से आबादी गिनी जा रही है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बात करें तो अभी वहाँ पर जो है आबादी की एक तरीके से जनगणना वहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तमाम बाकी राज्यों की, तो बाकी राज्यों में फरवरी 2027 से ये जनगणना शुरू होगी। देखिए यहाँ पर हम अगर सेल्फ इन्यूमरेशन की बात करें तो सेल्फ इन्यूमरेशन पहली बार यहाँ पे होगा। डिटेल आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। 17 से 31 अगस्त तक इसकी जो है आपको यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी और इसकी जो डेडलाइन है 31 अगस्त तक। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है आपको यहाँ पर आपके घर में जो है जनगणना के जो ऑफिशियल्स हैं वो आएंगे और आपसे ये तमाम जो डिटेल आपने भरी है, जो जानकारी आपने ऑनलाइन भरी है, वो ऑफलाइन आपसे पूछेंगे, उस जानकारी की पुष्टि एक तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब जाति पूछ रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं, जब ये पूछ रहे हैं कि आप किस धर्म को मानते हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ पर हो जाता है। तो 40 सवाल मैंने आपको बताया कि जाति, माता पिता और ID से जुड़े आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अकाउंट डिटेल भी आपको जो है देनी पड़ेगी इस बार, और डिजिटल जनगणना मोबाइल ऐप से डाटा रिकॉर्ड इसमें होगा। इस बार जो अभी तक आपने देखा होगा कि रजिस्टर लेकर जो जनगणना के ऑफिशियल्स होते थे वो आपके घर आते थे और रजिस्टर में ही वो सारी जानकारी लिखते थे, लेकिन इस बार डिजिटली ये सब कुछ होगा। और इसी के साथ साथ ये भी होगा कि आपको सेल्फ इन्यूमरेशन जो है पहले खुद करना पड़ेगा। उसके बाद जो कंफर्मेशन है, जो पुष्टि है, वो पुष्टि वहाँ पर खुद अधिकारी आएंगे आपके घर में और वो करेंगे। तो दुर्गम इलाकों पर फोकस अभी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दुर्गम इलाके, अगर हम बात करें गांव वाले क्षेत्रों की या फिर बात करें अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 17 अगस्त से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अभी से ही जो है जनगणना शुरू हो गई है और अभी से जो सेकंड फेज है वहाँ पर चल रहा है, यानी कि वहाँ पर जो सेल्फ इन्यूमरेशन है वहाँ पर लोग कर रहे हैं और 31 अगस्त तक जो है वो करेंगे।